हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब। चलिए, तो हम लोग जैसा कि आप जानते हो केमिस्ट्री जेई एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं 2024 के, यानी कि इसी साल के। 5 क्वेश्चंस हम लोग डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। ये 6 क्वेश्चन करेंगे सेक्शन 2 का। और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन वगैरह केमिस्ट्री का। चलिए देखते हैं उसको। और इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे जो है अभी तक इजी ही आए हैं, टफ कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। ये आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सेक्शन बी का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और अभी तक जो आपका रिस्पॉन्स है काफी बढ़िया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको थोड़ा सा बॉक्स पे बंद कर देते हैं, ये काम आएगा, with O2 followed by the treatment of H3O form plus forms phenol and byproduct P। एक काम करते हैं, अपन रिएक्शन बना लेते हैं, ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, आराम से इसको समझ पाएंगे। तो पहले अपन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बहुत मजा आता है जब वो सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो क्लास में पढ़ाया जाता है, मेहनत की होती है प्रॉपरली। तो वैसे ही क्वेश्चन ये वाला है, आप देखिएगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन मैंने जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने बहुत चीख चीख के बताया था कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन को याद कर लेना, क्योंकि इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन याद है कि नहीं स्टूडेंट्स? याद होगी आपको। देखिए, अगर मैं क्यूमीन की बात करूं तो CH3 और ये हो जाएगा आपका बेंजीन की रिंग। दिस इज क्यूमीन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था क्यूमीन की रिएक्शन अपन यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो वही चीज यहाँ पर है। अब देखो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं H2O के साथ में, फॉलोड बाय एसिडिक वाटर। क्या बनाने के लिए? फिनॉल बनाने के लिए। तो वही रिएक्शन यहाँ पे आ गई है, देखो। तो करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पे O2 लेना है इसकी, और O2 से आपकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ में? H3O+ के साथ में। तो आपको पता ही है सबसे पहले क्या होगा। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं अभी, ये अभी हमारे काम का नहीं है, बाद में देखेंगे। जैसे आपने O2 डाला तो यहाँ से जो H है ये हटेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर आपका OOH। ठीक है, इसको अपन कहते हैं जी क्यूमीन परऑक्साइड। याद आया कि नहीं आया? एनसीईआरटी की रिएक्शन है ये, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये कोई बाहर कोई दूसरी किताब से। एनसीईआरटी की रिएक्शन है ये। और जैसे इसके अंदर आप क्या डालोगे? H3O+, तो आपको मिलेगा यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आपको मिलेगा फिनॉल। कोई मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं, सिंपल सी रिएक्शन है, OH और साथ में ये देखिए आप, ये बाहर निकल जाएगा। दिस इज योर फिनॉल, और ये आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज योर एसीटोन। याद आया कि नहीं? एसीटोन, राइट। तो आपको क्या मिला? आपको मिला फिनॉल, और साथ में एक सेकेंड, फिनॉल एंड अ बाय प्रोडक्ट P। तो ये हो गया जी आपका P। दिस इज योर P, इसको याद रखिएगा, दिस इज योर P। ओके, अब बोल रहा रिएक्शन ऑफ P विथ 3 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2। ये हमारी पहली रिएक्शन थी कंप्लीट। अब दूसरी रिएक्शन करते हैं। इसमें आपको P की रिएक्शन करवानी है Cl2 के साथ में, जिससे Q मिलेगा आपको। ओके, करवा देते हैं जी, क्या प्रॉब्लम है। तो सेकेंड रिएक्शन देखो आप, सेकेंड रिएक्शन है आपके पास में है CH3C डबल बॉन्ड O CHHH। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं आपको मालूम पड़ेगा अभी, क्योंकि हमारे पास में 3 इक्विवेलेंट Cl2 है, मतलब ClCl एक इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट और 3 इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, जब रिएक्शन होगी तो ये पूरी की पूरी चीज, जस्ट अ मिनट, ये जो है ये Cl बाहर निकाल देगा तीनों H को, तीनों H के साथ में 3 Cl बाहर, और H के पे आ जाएंगे Cl। तो आपको मिलेगा 3HCl बाहर निकल गया, आपको मिला CH3C डबल बॉन्ड O CCl3। दिस इज योर Q। ये मिल गया जी आपको Q। तो P मिल गया हमको, Q मिल गया। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, सब एनसीईआरटी में मतलब मैंने पढ़ाई थी क्लास के अंदर। ठीक है, आपने भी जरूर पढ़ोगी जो नए स्टूडेंट जो मुझे नहीं जानते। फिर ट्रीटमेंट ऑफ Q विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस कंपाउंड R एंड कैल्शियम सॉल्ट S। अच्छा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट करवानी है, ठीक है, करवा देते हैं।
तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं, ट्रीटमेंट करवाऊं, जस्ट ए मिनट। ओके, तो मेरे पास में है CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3, और इसके अंदर आप क्या डाल दिया आपने, CaOH का होल ट्वाइस। और जब आपने ये डाला तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा यहाँ पर OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे टूट जाएगा, ये वाला, ये बॉन्ड टूटेगा, और आपको मिलेगा CHCl3। तो ये मिल गया आपको R क्लोरोफॉर्म, और साथ में आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और कैल्शियम सॉल्ट है ना, तो ये हो जाएगा आपका O C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको हटाते हैं, ये बनेगा आपका Ca। नहीं, एक सेकंड, ये गलत है। आपने CHCl3 निकाल दिया ना, तो O यहाँ पे आ जाएगा, O माइनस। हाँ ठीक है, हाँ अब समझ में आ गया। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका मिल जाएगा O माइनस, ठीक है, का होल ट्वाइस Ca2 प्लस, ये मिल गया जी आपको S। दिस इज कैल्शियम एसिटेट, इसका नाम है कैल्शियम एसिटेट। तो R मिल गया हमको और S मिल गया, ये कैल्शियम सॉल्ट है, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन देख लो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी स्टेटमेंट्स हमको दे रखे थे उन स्टेटमेंट्स के बिहाफ पर हमने क्या किया, ये सारी रिएक्शन पढ़ ली, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है करेक्ट स्टेटमेंट PQRS से संबंधित। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, और मोर देन वन है, तो ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, और बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ P, देखिए, रिएक्शन ऑफ P विद R इन प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोज बाय एसिडिफिकेशन। तो P की रिएक्शन करवानी किसके साथ में, R के साथ में, मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसको यहाँ पे लाइन खींच देते हैं हम। मतलब यहाँ पर चौथी जो यहाँ पे प्रोसेस हमको करवाया जा रहा है, P आपके पास में है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये कीटोन है, आपको पता ही है, दिस इज कीटोन, इसको हम एसीटोन बोलते हैं। तो कीटोनिक ग्रुप है इसके अंदर। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो CHCl3 और QH के साथ में। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम CHCl3 और QH यूज करते हैं तो एक मैकेनिज्म आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, Cl CH और KOH से आ गया OH माइनस। तो OH माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को खा जाएगा, खाने के बाद में क्या निकल जाएगा, H2O बाहर, और आपको मिलेगा CCl। इसमें अगर हम देखें ध्यान से, हाँ ठीक है, तो CCl3 माइनस का चार्ज आ गया और H2O बाहर निकल ही गया, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, आपका कार्ब एनायन, देख सकते हो आप, कार्ब एनायन। और ये कार्ब एनायन अटैक करेगा किस पे, कीटोन पे। मतलब अगर मैं तो थोड़ा सा दूसरे पेन से अगर बनाऊं कलर से, तो देखिए आप, आपके पास में है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और आपने C माइनस यानी कार्बन आयन किसमें अटैक करवाया, तो C माइनस अटैक करेगा यहाँ पे C पे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, और ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। तो आपको मिलेगा CH3 C O माइनस CCl3 और CH3, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर आप एक्वस कंडीशन में बात कर रहे हो रिएक्शन, तो H2O भी है, तो ये O इस H को लेके जाएगा, OH बाहर, आपको मिलेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल कंपाउंड CH3 COH, यहाँ पे CCl3 और CH3। तो ये मिलेगा आपको फाइनली प्रोडक्ट जब रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है, तो जब रिएक्शन करवाएंगे एसिडिफिकेशन के साथ में, तो आपको मिलेगा CH3 C CH3 OH CCl3। बिल्कुल सही है, ए स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि देखो जो आपको ए दिख रहा है ना, वही हमारा देखो ये वाला प्रोडक्ट है, देख लो आप ध्यान से, ये बनाए OH ये रहा, और CCl ये रहा, CCl3। क्लियर है, तो इजी है, मतलब है ना। और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था ये हेलो फॉर्म, मतलब ये जो रिएक्शन है आपका CCl3 QH वाला, रीमर टीमन भी सेम इसी तरह से होता है, और आपका जो पोलबे टाइप की रिएक्शन है वो भी इसी तरह की होती है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
बी देखते हैं, रिएक्शन ऑफ आर विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स फॉस्जीन गैस। क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा क्या ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कहा अपन ने। यहाँ पे हमने पढ़ा था और आपने भी पढ़ा होगा जरूर कि जब भी आपका क्लोरोफॉर्म जो होता है, अगर आपके पास में क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म की बोतल को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बिल्कुल टिप तक भर के रखते हैं। सपोज कोई जैसे वाटर की बोतल है, इसी क्लोरोफॉर्म में, तो आप उसको ऐसे नहीं रख सकते, आपको पूरा टिप तक भर के रखना पड़ेगा इसको। मतलब ऑक्सीजन का एक भी पार्टिकल उस बोतल में नहीं होना चाहिए। और बोतल कैसी होनी चाहिए? ऐसी व्हाइट नहीं, बिल्कुल ब्लैक डार्क। क्यों? क्योंकि अगर CCl3 जो कि क्लोरोफॉर्म होता है, अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में, लाइट वाइट अगर उसको मिल गई, तो क्या बनाएगा जी ये बनाएगा आपका HCl और साथ में COCl2। और COCl2 क्या होती है? फॉस्जीन गैस। और फॉस्जीन गैस कैसी होती है? सुनहरी नहीं, पॉइजनस। पॉइजनस होती है। थोड़ा सा कांटेक्ट में आए तो बस इंसान सीधा हो जाता है, लेट जाता है एकदम। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, फॉस्जीन गैस बनती है। वेरी गुड, बी भी सही है। सी देखते हैं, क्यू रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH टू प्रोड्यूस। क्यू कहाँ गया हमारा? क्यू क्यू क्यू, ये रहा जी क्यू। अच्छा, अपन इसकी बात कर रहे हैं क्यू की, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवाई अपन ने करवाई NaOH के साथ में। तो इससे एक तो आपको मिल रहा है अल्कोहल और एक आपको मिल रहा है एसिड, मतलब कैनिजार हो गई है। चलो देख लेते हैं एक बार क्यू आपको क्या दे रखा है। 6 रिएक्शन देखते हैं, लिख के मालूम पड़ेगा है ना। और मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, हालांकि मेरे को पता लग गया है कि ये थोड़ा सा झोल कर रहे हैं ये लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट कोई नहीं, आपका मनोरंजन हो रहा है, वही चाहिए अपने को। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3, ठीक है। अब इसके अंदर क्या डाला अपन ने? ये क्यू है, ध्यान रखना, दिस इज क्यू। आपने इसके अंदर डाल दिया NaOH, ठीक है। अब देखिए, NaOH डालकर कैनिजारो होता, ठीक है, ये कैनिजारो होता अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जबकि यहाँ पर देखो आप, ये अल्फा कार्बन हो गया और 3 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पर कैनिजारो नहीं होगा, तो नो कैनिजारो। मैंने क्या बताया था बताइए, क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट मेरे पेड वाले हैं, कि कैनिजारो रिएक्शन के लिए जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये CO बॉन्ड वाले, तो इनके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो है। अल्फा हाइड्रोजन अगर मिल गया एक भी, तो फिर वो कैनिजारो नहीं है, वो क्या बन जाएगा? एल्डोल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल्डोल की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कैनिजारो की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स व्हाई सी विल बी योर रॉन्ग ऑप्शन, कभी नहीं बनेगा, नो, बिग नो। डी बोल रहा है एस ऑन हीटिंग गिव्स पी। एस क्या था हमारा जी? अच्छा, सॉल्ट, ठीक है। और पी क्या है हमारा? पी हमारा एसीटोन। अच्छा, बिल्कुल बनेगा। ये मतलब रटाया हुआ क्वेश्चन है ये रटने वाला था, मैंने रटाया भी था क्लास के अंदर, कि अगर आपको एसीटोन की प्रिपरेशन देखनी है, आप चाहते हो कि मैं एसीटोन बनाऊं, तो एसीटोन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है, वेल नोन रिएक्शन है। अगर आपके पास में कैल्शियम का कोई सॉल्ट है, जैसे जिसको हम कैल्शियम एसीटेट कहते हैं, ये आप देखिएगा इस तरह से, दिस इज योर कैल्शियम एसीटेट, ये है आपका एस, ठीक है। तो कैल्शियम एसीटेट को अगर आप हीट करते हो, अगर आप इसको हीट करते हो, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। बहुत बढ़िया से मैंने बताया था आपको, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है और आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है जी एसीटोन, ठीक है। और ये बन गया जी आपका पी। मतलब ये कौन सी रिएक्शन है पता है आपको? ये प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन की हम बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन का बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है, और इंडस्ट्री में भी इसको कई बार यूज करते हैं ताकि हमको इम्प्योरिटीज कम से कम मिले और हमको मैक्सिमम यील्ड हो, ठीक है। तो जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? ए, बी और डी, ए बी डिविलियर्स, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, जो हमने पढ़ा था उसी पे बेस्ड है ये, एनसीईआरटी बेस्ड है। मजे की बात देखो ये है, ठीक है। मैंने आपको कहा भी था कि एनसीईआरटी को बिल्कुल आराम से चाट के जाओ आप। एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस है, चाहे क्यूमीन की ले लो आप, चाहे फिर ये एसीटोन वाली ले लो आप, ये आप ये क्या बोलते हैं, कहाँ गया वो रिएक्शन, ये CaCl3 QH वाली ले लो आप, ये सारी की सारी रिएक्शन जो है आपकी सब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ए बी डी आंसर क्यों सही है, और सबसे सही एक्यूरेट आंसर ही है। और इसी तरह से अगर आपको अपने केमिस्ट्री के नॉलेज को एनहेंस करना है, केमिस्ट्री में जो भी डिफिकल्टीज आ रही है उसको आपको अगर डाउन करना है, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और आपकी जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट्स हैं सब क्लियर करूंगा। ठीक है, जिससे जो भी आपका सपना है वो जल्दी से जल्दी पूरा होगा। ठीक है, और कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप, आगे की कार्यवाही अपन वहीं से करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्स, वेरी गुड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।